हेलो स्टूडेंट्स। दिस इज वैष्णवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। देखिए, टॉपिक्स वही उठा रही हूँ इस टाइम पे मैं, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड्स ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो टॉपिक वही उठा रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बच्चों को इजीली नहीं समझ में आता है। तो नेशनल इनकम में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होते हुए मैंने देखा है। तो इसीलिए आज मैं नेशनल इनकम आपका स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसको समझते हैं और देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद हम फॉर्मूलाज वगैरह और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके। तो फर्स्ट हमारा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए क्या होता है, हम सीबीएसई है अगर स्टूडेंट्स हैं तो सीबीएसई में जो है सर्कुलर फ्लो हम क्या पढ़ते हैं, किसका? टू सेक्टर इकोनॉमी का पढ़ते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी का हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ते हैं। तो टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या रहता है हमारा? एक होता है हमारा हाउस होल्ड और दूसरे होते हैं हमारे फर्म्स। ओके। तो देखिए यहाँ पे पहले एक पॉइंट समझते हैं हम। हमारा होता है लैंड, फिर हमारा क्या होता है? लेबर, फिर क्या होता है? कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। ये होता है लैंड के बदले हमें मिलता है रेंट, लेबर के बदले हमें मिलते हैं वेजेस और सैलरीज, है ना? और कैपिटल में हमें मिलता है प्रॉफिट कैपिटल के बदले, और एंटरप्रेन्योर सॉरी कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, कैपिटल के बदले हमें मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ओके। इतनी बात पता है? तो ये जो हम सर्विसेज देते हैं, ये सर्विसेज कौन देता है? ये सर्विसेज हाउस होल्ड्स में से ही तो कुछ लोग देते होंगे ना। कुछ लोग वहाँ के एम्प्लॉयज बन जाते हैं, लेबर है, कुछ लोग हैं कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग हैं लैंड लैंड जिनकी होती है वो देते हैं। ओके। उन्हीं में से कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी होते हैं। ओके। और उसके रिटर्न में इन हाउस होल्ड ने जो हमें दिया है, ये क्या दिया है? ये हाउस होल्ड से हमें क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज दी होती हैं। ओके। इनको कहते हैं फैक्टर सर्विसेज, जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और जब इन रिटर्न हमें पेमेंट मिलता है फर्म्स के द्वारा, फर्म्स हमें देती हैं पेमेंट, क्या पेमेंट करती हैं? फैक्टर सर्विसेज के बदले में हमें मिलता है फैक्टर पेमेंट। ओके। ये बात समझ में आ गई? जब हमें रिटर्न में इनकम होती है तो उसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। यही हमें पढ़ना है टू सेक्टर इकोनॉमी में। टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होते हैं? एक हाउस होल्ड होता है, फर्म होता है। तो हाउस होल्ड्स में से कुछ लोग होते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अभी हमने पढ़ा फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं। तो पहले क्या दिया जाता है? हमारे यहाँ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है। जब फैक्टर सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? फर्म्स में क्या होता है? इनकम जनरेट होती है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इस पॉइंट को हम, जेनरेशन ऑफ इनकम, जेनरेशन ऑफ इनकम। यहाँ पे अच्छे से नहीं आ पा रहे। ठीक है, एक मिनट। जेनरेशन ऑफ इनकम ऑफ इनकम। ठीक है। फिर उसके बाद जनरेशन ऑफ इनकम होता है, उसके बाद क्या होता है? फिर हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट होता है, जो अभी हमने पढ़ा। हाउस होल्ड्स को पेमेंट किया जाएगा उनकी सर्विसेज के बदले में, जो उन्होंने सर्विसेज दी हैं। तो इसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का नाम देते हैं। फैक्टर पेमेंट होता है जब यहाँ पे हाउस होल्ड्स को, तो हम कहते हैं इनकम फेस। ओके। अब इनकम फेस हो गया। अब जब इनको इनकम मिल गई तो क्या होता है इसके बाद? इसके बाद होता है हमारा, भाई अब पैसा आ गया है इनके पास, तो इसके बाद ये क्या करेंगे? जब पैसा आ गया है तो इसको खर्च करने का कुछ सोचेंगे, खर्च करेंगे ना। तो इनकम फेस के बाद आता है हमारा कंजप्शन। कंज्यूम करेंगे ना, कुछ कंजप्शन करेंगे, खर्च करेंगे। अब पैसा आ गया है ना। कंजप्शन, इसको एक्सपेंडिचर करते हैं। क्या करते हैं ये लोग? एक्सपेंडिचर।
ओके। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये एक्सपेंडिचर करते हैं तो फिर रिटर्न में फर्म्स इनको क्या देती हैं, फर्म्स इनको वही तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है ना फर्म्स के द्वारा। तो यही होता है आपका टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में हमने पढ़ा दो लोग होते हैं, पहले होते हैं हमारे हाउस होल्ड्स और दूसरे होते हैं हमारे फर्म्स। हाउस होल्ड्स में से कुछ लोग होते हैं फैक्टर सर्विसेज देते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं तो फर्म्स क्या करती है, इनकम जनरेट करती है, सामान बनाना शुरू करती है ना, तभी तो इनकम जनरेट होगी। और जब इनकम जनरेट होती है तो फिर फैक्टर पेमेंट्स होते हैं, कुछ पेमेंट्स किया जाता है, किसको पेमेंट किया जाता है, हाउस होल्ड्स को पेमेंट किया जाता है। अब हाउस होल्ड्स के हाथ में पैसा आ गया तो इसको हम कहते हैं इनकम फेस, इनकम फेस कहते हैं। और फिर उसके बाद जब हाउस होल्ड्स के हाथ में पैसा आ गया तो ये एक्सपेंडिचर भी करेंगे, खर्च करेंगे, कुछ कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन करते हैं। और फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर करते हैं, एक्सपेंडिचर में उनको क्या मिलता है रिटर्न में फर्म्स की तरफ से, फर्म्स को ये पैसा देते हैं ना, एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं, फिर रिटर्न में जो है फर्म्स इनको हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसी को हम कहते हैं टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ओके, तो यहाँ पे हाउस होल्ड्स होते हैं, फर्म्स होते हैं, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फर्म्स फैक्टर पेमेंट्स। ओके, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमने ये देखिए आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक जो है एक्सप्लेनेशन किया है वर्ड टू वर्ड। इट रिफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जनरेशन ऑफ इनकम होती है, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. Okay, और उसके बाद ये आपका एक डायग्राम, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो एग्जाम में जरूर बना के आइएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर क्या है, ये जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पोजिशन फेज जो है इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। मेन यहाँ पे यही था समझाने वाला, जो मैंने आपको यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी का हाउस होल्ड्स एंड फर्म का बता दिया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और फिर वहां पे और आगे जानेंगे आपका मनी फ्लो, रियल फ्लो, स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें क्या होती हैं, और उसके बाद न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे आगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।